हिंदू साम्राज्य दिवस और हिंदवी स्वराज। आधुनिक भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य को नए सिरे से पुनः स्थापित किया था और 1674 में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तदनुसार 6 जून 1674 को महाराष्ट्र में 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे इस संप्रभु और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव पड़ी। यह साम्राज्य गुप्त, मौर्य, चोल, अहोम और विजयनगर साम्राज्य की ही तरह शक्तिशाली, सुसंगठित और सुशासित था। हिंदुओं की चोटी और गरीब की रोटी बेटी के रखवाले शिवाजी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। कवि भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी जैसी रचनाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की देशभक्ति, वीरता और प्रजावत्सलता का विशद वर्णन किया है। प्रत्येक वर्ष इस दिन को हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदू साम्राज्य, संस्कृति, सभ्यता और सौहार्द के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई हिंदूवादी संगठन हर वर्ष इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। जहां कुछ संगठन हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को मनाते हैं, वहीं पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष 6 जून को बहुत उत्साह और गौरवपूर्वक मनाया जाता है। 4 अक्टूबर 1674 को शिवाजी ने दूसरी बार छत्रपति की उपाधि ग्रहण की, जिसमें उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का उद्घोष करते हुए स्वतंत्र शासक के रूप में अपने नाम का सिक्का भी चलाया। इसके पश्चात शिवाजी पूर्ण रूप से छत्रपति अर्थात एक प्रखर हिंदू सम्राट के रूप में स्थापित हुए। शिवाजी ने अनुशासित सेना व सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों के सहयोग से सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की। शिवाजी के राज्याभिषेक का भारत के लिए अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसने सभी को भारत के हिंदू चरित्र और एक नए साम्राज्य के उद्देश्य से परिचित कराया। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय तक जो भी हिंदू राजा थे, उन्हें किसी मुस्लिम सम्राट ने ही यह उपाधि प्रदान की थी। मेवाड़ और बुंदेलखंड को छोड़कर कोई भी राजा अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर राजा नहीं था, लेकिन इन दोनों राज्यों में संपूर्ण भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की दूरदृष्टि नहीं थी। इसलिए शिवाजी का प्रसंग सर्वथा भिन्न है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने बलबूते दिल्ली सल्तनत को चुनौती देते हुए अपना राज्य स्थापित किया और संपूर्ण भारत में हिंदवी स्वराज स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। विभाजित और पराजित हिंदू समाज निराश और कुंठित था। लंबे इस्लामी शासन ने उसे असहाय, आत्मविश्वासहीन और अस्थिर बना दिया था। भारत का बौद्धिक परिदृश्य क्रमशः बंजर हो रहा था और सांस्कृतिक सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में म्लेच्छाक्रांत देशेषु जैसे विषम वातावरण में भारत माँ के देशभक्त सपूत शिवाजी का उदय धूमकेतु की तरह होता है। उन्होंने एक महान हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करते हुए विभाजनकारी और दमनकारी इस्लामी शासन का प्रतिरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार सुनिश्चित किया। अपनी माँ जीजाबाई, समर्थ गुरु रामदास और भारत के अन्य संतों और सम्राटों के उच्चतम आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल हिंदुओं की सुषुप्त चेतना को जागृत किया, बल्कि उन्हें संगठित करते हुए मुगल शक्ति को खुली चुनौती दी। शिवाजी ने एक ऐसे संप्रभु और स्वदेशी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें प्रजाजनों का हित संरक्षण सर्वोपरि था। हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक और हिंदू हितों के संरक्षक के रूप में उन्होंने सक्रिय रूप से हिंदू अस्मिता को प्रतिष्ठापित करने, सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने और मंदिरों के संरक्षण और निर्माण कार्य पर सर्वाधिक बल दिया। इसीलिए वे हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों, विचारधाराओं और व्यक्तियों के प्रेरणास्रोत हैं। उनके शासन में संस्कृत और मराठी आदि भारतीय भाषाओं को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया। यह सनातन सांस्कृतिक मूल्यों से संचालित देशज साम्राज्य था। उन्होंने 1646 में आदिल शाही सल्तनत को चुनौती देते हुए तोरण किले पर कब्जा कर लिया। इस साहसिक विजय ने मुगल साम्राज्य और आदिल शाही सल्तनत जैसी दुर्जय शक्तियों को स्तब्ध कर दिया था। बाद में पुरंदर के युद्ध में उन्होंने फत्तेखान के नेतृत्व वाली विशाल सेना को बुरी तरह पराजित किया।
प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी की सेना ने बीजापुर सल्तनत की सेना पर विजय प्राप्त की। उनके नेतृत्व में मराठा एक अपराजेय राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरते गए। उन्होंने मुगल साम्राज्य को तब चुनौती दी जब वह औरंगजेब के शासनकाल में अपने गौरव के चरम पर था। उन्होंने औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण द्वारा भारत के इस्लामीकरण के एजेंडे का सक्रिय विरोध करते हुए गैरमुस्लिमों के धर्म और संस्कृति का संरक्षण किया। भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली राज्यों में से एक यह साम्राज्य अटक, अब पाकिस्तान का हिस्सा, से लेकर तमिलनाडु में तंजावुर तक फैला हुआ था। मराठों ने न केवल मुगलों को हराया बल्कि 18वीं शताब्दी के अधिकांश समय में ब्रिटिश सेना को भी भारत पर कब्जा करने से रोका। इस प्रकार शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य ने विदेशी और औपनिवेशिक शक्तियों का निरंतर प्रतिकार किया। शिवाजी के नेतृत्व में उनकी सेना ने युद्ध में अनूठी रणनीतियों का प्रयोग किया। उनके अपरंपरागत गुरिल्ला युद्ध, गनीमी कावा की रणनीति और जांबाजी युद्ध के मैदान में उनकी जीत की आधारशिला थी। उन्होंने छोटे छोटे किलों का एक रणनीतिक नेटवर्क संजाल बनाते हुए गरी माजी लड़की या किले हमारी ताकत है का सूत्रवाक्य दिया। इन किलों ने सेना के लिए महत्वपूर्ण संचालन केंद्रों के रूप में कार्य किया। इससे वे अधिक साधन संपन्न, शक्तिशाली और स्थापित शत्रु शक्तियों को चुनौती देने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हुए। शिवाजी की सैन्य सफलताएं समकालीन सेनानायकों के लिए भी हैरतअंगेज है। शिवाजी उन प्रारंभिक शासकों में से एक थे जिन्होंने समुद्री युद्ध की सर्वोच्च महत्ता को समझते हुए पश्चिमी तट पर दुर्गों का निर्माण किया और समुद्री जहाज़ों का प्रयोग सेना और व्यापार दोनों के लिए किया। समुद्री सुरक्षा के सामरिक महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक दुर्जय नौसैनिक बेड़े की स्थापना की। उन्होंने अरब सागर को नियंत्रित करने और अपने साम्राज्य के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने के महत्व को समझते हुए ऐसा किया। उनकी नौसेना ने न केवल कोंकण तट को समुद्री खतरों से बचाया, बल्कि हिंद महासागर के व्यापार मार्गों में यूरोपीय शक्तियों के प्रभुत्व को भी चुनौती दी। इसलिए शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। 15 से 50 वर्ष की आयु के मध्य उन्होंने 276 युद्ध लड़े और उसमें से 268 में उनकी विजय हुई। आसानी से समझा जा सकता है कि उनकी सफलता का प्रतिशत कितना अच्छा था। शिवाजी का कहना था कि मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर ईरान तक यह राष्ट्र हमारा है और इसे हम लेकर रहेंगे। अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने उत्तर भारत के सभी राजाओं महाराजाओं को एकजुट करने का कार्य किया। सही अर्थों में मुगल साम्राज्य समाप्त करने का श्रेय छत्रपति शिवाजी को ही है। 638 से 711 ई के बीच खलीफाओं के निर्देश पर भारत पर 15 आक्रमण किए गए, जिसमें 14 बार खलीफा की सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 15वां आक्रमण 711 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था, जिसे भी सिंध के राजा दाहिर ने परास्त कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने पुनः बड़ी सेना लेकर सिंध पर आक्रमण किया। उसने राजा दाहिर के सिपहसलार को यह लालच देकर अपने साथ मिल लिया कि युद्ध में विजय के बाद उसे सिंध का राजा बना दिया जाएगा। राजा दाहिर ने सभी भारतीय राजाओं से मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध मदद मांगी, लेकिन अधिकांश राजाओं ने कोई सहायता नहीं की। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के विश्वासघाती सिपहसालार की सहायता से षड्यंत्र रचकर जीत हासिल की और बाद में विश्वासघाती सिपहसालार को भी मार दिया। इस तरह भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की नींव पड़ी। 11वीं शताब्दी तक दिल्ली पर इस्लामिक आक्रांताओं का कब्जा हो गया। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद 6 वर्षों के अंदर उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को जीत लिया था, जिसके पीछे वहशीपन, क्रूरता, विश्वासघात और धोखाधड़ी का महत्वपूर्ण योगदान था। सारे षड्यंत्रों के बाद भी इस्लामिक जिहाद को दिल्ली तक पहुंचने में 400 वर्ष लग गए। एपिसोड 1 में आपने देखा कि कैसे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अपने राज्य को हिंदवी साम्राज्य या हिंदवी स्वराज की संज्ञा दी। कैसे आक्रांताओं ने भारत आपसी फूट का फायदा उठाया और युद्ध जीते।
शिवाजी महाराज ने इतिहास सीख लेकर नई युद्ध नीति तैयार की और इसके श्रेष्ठ परिणाम निकले। प्रस्तुत है एपिसोड 2। तलवार की दम पर पूरी दुनिया में फैल रहे इस्लाम का जब भारतीय संस्कृति से सामना हुआ तो भारी खून खराबा और नरसंहार हुआ। अमेरिकी इतिहासकार स्टैनले वोल्पर्ट ने लिखा है कि इस्लाम और हिंदू धार्मिक जीवन शैली में इतनी अधिक भिन्नता है कि इनके बीच शांति या सामंजस्य की कल्पना करना भी असंभव है। अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 8 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया गया है, जो मानव सभ्यता के इतिहास में सर्वाधिक है। हिंदुस्तान ने पहली बार ऐसे बाहरी हमलावरों को देखा था जो मजहब के नाम पर लोगों का कत्ल करते थे, महिलाओं का बलात्कार करते थे और लूटपाट करते थे। 1202 में तुर्क अफगान हमलावरों ने बौद्ध धर्म के महान केंद्र नालंदा पर हमला करके तहस-नहस कर दिया। नालंदा के महाविहार में रह रहे हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया और हजारों को अपनी जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भागना पड़ा। यह इस्लाम का ही असर था कि जिस मिट्टी में बौद्ध धर्म पैदा हुआ था, वहीं से उसे देश निकाला दे दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मुहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया था और भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लेकिन युद्धनीति और कूटनीति को अनदेखा करते हुए क्षमा कर दिया था। 18वीं बार मुहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की हार ने भारत में हिंदू साम्राज्य और सनातन संस्कृति को पराभव के अंधे मोड़ पर खड़ा कर दिया, जिसने दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति, वैज्ञानिकतापूर्ण जीवन शैली और ज्ञान के वैभव पर ग्रहण लगा दिया। कालांतर में यह भारतीय इतिहास में अमानवीय क्रूरता, मजहबी कट्टरता और मानसिक संकीर्णता का निकृष्टतम काला अध्याय साबित हुआ। शिवाजी ने इतिहास की भूलों से शिक्षा लेते हुए नया दृष्टिकोण अपनाया और कम संसाधनों के बाद भी शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य से लोहा लेने के लिए छापा मार शैली का उपयोग किया और दिल्ली सल्तनत की चूल्हे हिलाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। यद्यपि छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यकाल बहुत संक्षिप्त, केवल 6 वर्ष के लिए 1674 से 1680 तक रहा, लेकिन उन्होंने सार्वभौमिक सम्राट के रूप में अपना दायित्व निभाया और साम्राज्य स्थापित करने के संघर्ष, शुचिता, वीरता और नैतिकता के जो मापदंड स्थापित किए, उसने कालांतर में भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और राजनैतिक दिशा तय कर दी, जिसे इस्लामिक आक्रांता परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। समर्थ गुरु रामदास की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शिवाजी ने सभी हिंदुओं की एकता को प्रोत्साहित किया और सनातन धर्म का प्रचार किया, जिसका अर्थ था जातिगत भेदभाव से मुक्त एक ऐसे उदार धर्म को प्रोत्साहन जिसमें महिलाओं को प्रतिष्ठा और अधिकार देना, कर्मकांडों पर भक्तिभाव को प्राथमिकता देना आदि प्रमुख तत्व थे। विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्वानों, कलाकारों और कवियों को संरक्षण प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय और समानता उनके प्रशासन की आधारशिला थी। स्वशासन, सांस्कृतिक गौरव, सनातन धर्म और विदेशी वर्चस्व के अटूट और अनवरत प्रतिरोध के सिद्धांत पर स्थापित हिंदवी स्वराज्य की विरासत ने बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर आदि विचारकों और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अमिट छाप छोड़ी। इस विरासत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वातंत्र्योत्तर भारत को भी प्रभावित किया। निष्कर्षतः हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक शिवाजी आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। अर्थव्यवस्था में क्रमिक वृद्धि से हिंदवी स्वराज्य न सिर्फ शक्तिशाली बना बल्कि समृद्ध और विकसित भी हुआ। इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने आधुनिक भारत की शासन प्रणाली पर भी व्यापक प्रभाव डाला। हिंदवी स्वराज्य मूलतः स्वशासन पर आधारित था, जिसमें स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण और भागीदारी पर जोर दिया गया। उन्हें अपने मामलों को संचालित करने और निर्णय लेने की स्वायत्तता दी गई थी। हिंदुओं की चोटी और गरीब की रोटी बेटी के रखवाले शिवाजी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। कवि भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी जैसी रचनाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की देशभक्ति, वीरता और प्रजावत्सलता का विशद वर्णन किया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जितनी बर्बर कार्रवाइयां की थी,
तलवार के जोर पर धर्मांतरण करने का प्रयास किया था और सनातन धर्मावलंबियों का मान मर्दन किया था, जिससे उनके अंदर हीन ग्रंथि की भावना घर कर गई थी। शिवाजी ने इसे बाहर निकलने और नई ऊर्जा से नई दिशा देने का कार्य किया। उनकी युद्धकला, रणनीतिक कौशल और कूटनीतिक सफलता ने सनातन धर्म और संस्कृति को संजीवनी देने का कार्य किया। जिस इस्लामिक जिहाद ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को निगल लिया था, वह भारत में अब तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। शिवाजी की मृत्यु के बाद हुई अनेक घटनाओं से उनकी दूरदृष्टि और हिंदवी स्वराज की परिकल्पना को और अधिक रेखांकित किया। शिवाजी की विरासत इतनी मजबूत थी कि उनकी मृत्यु के बाद स्वयं औरंगजेब को उनके राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आना पड़ा। मुगलों की क्रूरता के प्रत्युत्तर में प्रत्येक घर एक किला और शारीरिक रूप से योग्य हर युवा हिंदवी स्वराज का सैनिक बन गया था। अप्रतिम वीरता और छापामार पद्धति के नए सेनापति सामने आए, जिन्होंने शत्रुओं की सेना पर जोरदार हमले किए। अपनी विशाल सेना और सभी पारंगत योद्धाओं के बावजूद औरंगजेब को 4 वर्ष तक चले लंबे संघर्ष में आखिरकार हार का सामना करना पड़ा और औरंगजेब की मृत्यु भी वही हो गई। उसकी कब्र औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर रख दिया गया है, में ही बनी, जहां इस समय औरंगजेब की फोटो सिर पर रखकर एक धर्म विशेष के लोग उत्पात मचा रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों के उत्कर्ष का भी अंत हो गया। इस तरह हिंदवी स्वराज के चढ़ते सूरज के साथ भगवा प्रभात का आगमन हुआ। भारत के धर्मांतरित इस्लाम को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने अफगानिस्तान के अब्दाली को भारत पर हमले हेतु बुलाया, जिसके पश्चात 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य की पराजय हुई। लेकिन कुछ ही वर्षों में मराठियों ने वापसी की और अटक से कटक तक भगवा परचम लहरा दिया। एक प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतिपादित हिंदवी स्वराज्य की ओर बढ़ चला था। शिवाजी के राजनैतिक आदर्श आज भी प्रासंगिक है, और जब भारत में सनातन धर्म और संस्कृति पर षड्यंत्रपूर्वक खतरे आज उत्पन्न किए जा रहे हैं, उनका समाधान शिवाजी के आदर्शों से ही संभव है।